हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथशाला। पढ़ रहे हैं क्लास 8 यूपी बोर्ड चैप्टर 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनफल एक्सरसाइज 5E। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट है a² - 4। हमने क्या करा, a का स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखा फोर होता है 2 का स्क्वायर, इसलिए 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब यह हमारा एक फार्मूला बन गया a² - b²। तो इसको हमने फार्मूले में सेट कर दिया a + b और a - b, तो यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है a² - 49 b का स्क्वायर। a का स्क्वायर एज इट इज़ लिखा माइनस 49 होता है 7 का b का स्क्वायर, इसलिए आप इसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर। ये फिर से एक फार्मूला बन गया a² - b², तो a + b और a - b ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है x³ - 121x। अब हमने क्या करा, इसमें से x को कॉमन ले लिया। x को कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा x² - 121। क्योंकि ये x कॉमन है, x का स्क्वायर माइनस 121 होता है 11 का स्क्वायर, इसलिए 11 का स्क्वायर। फिर से ये फार्मूला बन गया, तो इसे फार्मूले में सेट कर दिया x + 11 और x - 11, और ये x एज इट इज़ है। ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है 4a² - 9/4a²। 4 होता है 2 का स्क्वायर, इसलिए 2a का होल स्क्वायर माइनस 9 होता है 3 का, 4 का स्क्वायर हो गया, रूट हो गया 2 a का, फिर यहाँ होल का स्क्वायर। अब ये फार्मूले में हो गया a² - b², तो इसका हमने फार्मूले में सेट करा 2a + 3a/2a, 2a - 3a/2a। ये हमारा आंसर हो गया। 5 क्वेश्चन है 18x² - 2x²/9। इसमें हमने क्या करा बच्चों, 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ आ गया 9, क्योंकि 2 9 = 18, x² माइनस यहाँ 2 कॉमन आ गया था, इसलिए बचा x²/9। 9 होता है वर्ग 3 का, इसलिए 3/x का होल स्क्वायर माइनस x/3 का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया a + b और a - b, तो इसको हमने फार्मूले में सेट कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। 6 क्वेश्चन है a - b का होल स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। इस पूरी डिजिट को हमने a मान लिया और इसको b, और इसको फिर से फार्मूले में सेट कर दिया। तो एक बार ये डिजिट आ गई प्लस की, एक बार यहाँ आ गई माइनस की, तो a - b + c और a - b - c, ये हमारा आंसर हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। 7 क्वेश्चन है बच्चों a - 3b का स्क्वायर - 36b का स्क्वायर। तो हमने इसमें ऐसे करा, इसको a मान लिया और ये 36 का 6 कर दिया, क्योंकि ये 36 वर्ग होता है 6 का b का होल स्क्वायर। अब हमने इसको वही a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में सेट कर दिया, तो a - 3b + 6b, a - 3b - 6b। अब हमने इसको सॉल्व भी कर दिया है। a की जगह a प्लस माइनस होता है बच्चों माइनस, तो हमने 6 में से 3 को माइनस कर दिया, 3b आ गया। लेकिन साइन हम प्लस का लगाते हैं, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे जो साइन होता है वो लगता है। इसी तरह से इसमें भी a लिखा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 3 हो गया 9, लेकिन बड़ी डिजिट के आगे माइनस है, इसलिए माइनस लगा दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। 8 क्वेश्चन है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। अब हमने इस पूरी डिजिट को a मान लिया, इस पूरी डिजिट को b मान लिया, तो इसको भी हमने फार्मूले में सेट कर दिया a + b + a - b, a + b - a + b। अब हमने इसमें भी a को सॉल्व करा, तो यहाँ a और a हो गया 2a। ठीक है बच्चों, अब इसको तो हम काट सकते हैं, इसलिए हमने b और b को काट दिया। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, a और a को काट देते हैं, b और b को हम प्लस कर दिया, तो बन गया 2b। तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 जा हो गया 4 ab, ये हमारा आंसर हो गया। 9 क्वेश्चन है 25 ब्रैकेट में a - 5b का होल स्क्वायर - 4 ब्रैकेट में a - 3b का होल स्क्वायर। अब हमने इसमें क्या करा, 5 को हमने बच्चे 9 क्वेश्चन है 25 ब्रैकेट में a - 5b का होल स्क्वायर - 4 ब्रैकेट a - 3b का होल स्क्वायर। तो हमने 25 जो होता है वर्ग होता है 5 का, 5 लिखा, a - 5b। अब हमने इस पूरी डिजिट का स्क्वायर लगा लिया। इसी तरह से 4 वर्ग होता है 2 का, a - 3b, इसमें भी पूरी डिजिट का हमने होल स्क्वायर बना लिया। अब इसकी हमने इसके मल्टीप्लाई कर दी, 5 की ऐसे करी 5a, 5 की 5b से करी 25b, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 2 की ऐसे करी 2a,
माइनस 2 3 सा 6b का होल स्क्वायर। अब ये पूरी डिजिट a हो गई, ये पूरी डिजिट हमारी b हो गई। फिर से हमने फॉर्मूले में सेट कर दिया a प्लस बी और a माइनस बी, तो 5a माइनस 25b प्लस 2a माइनस 6b और 5a माइनस 5b माइनस 2a प्लस 6b। अब इसमें हमने a वाली संख्या को सॉल्व कर दिया, तो 5 और 2 हो गया 7a, यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, तो 25 और 6 को प्लस करा 31b। बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगा दिया। इसमें भी हमने सॉल्व कर दिया बच्चों, 5a माइनस 2a था तो 3a माइनस, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो 25 में से हमने 6 को माइनस करा 19b और बड़ी डिजिट के आगे साइन है माइनस का, तो हमारा माइनस का ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। 10 क्वेश्चन है बच्चों। सो 16 a के ऊपर 4 माइनस 81 b के ऊपर 4। अब क्योंकि यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है 4 है, तो यानी कि ये वर्ग का भी वर्ग है, तो इसलिए हमने 16 का तो 4 होगा, a का वर्ग का भी वर्ग लगाया। ठीक है, इसी तरह से 81 का हो गया 9, b का स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक, अब क्योंकि ये स्क्वायर का भी स्क्वायर है इसलिए हमने इसको अलग अलग 2 टाइम लिखा, 4a का स्क्वायर प्लस 9b और 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर। ठीक है, अब 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर। अब इसमें क्या करा हमने, क्योंकि 4 वर्ग होता है 2 का, इसलिए 2 लिख के 2a का स्क्वायर माइनस 9 होता है 3 का, 3b का स्क्वायर। अब क्योंकि ये हमारा अब एक फार्मूला बन गया है तो इसको हमने एज इट इज़ लिखा, इसको हमने फिर उसी फार्मूले में सेट कर दिया a माइनस बी और a प्लस बी, तो 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह 11 क्वेश्चन है, a का 4 है, यहाँ भी माइनस 625। अब a का 4 यानी कि स्क्वायर का भी स्क्वायर है, इसलिए a का स्क्वायर फिर उसके ऊपर भी स्क्वायर, माइनस 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 25 का हमने स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है इसलिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस 25, फिर a स्क्वायर माइनस 25। अब हमने इसको एज इट इज़ लिखा a स्क्वायर प्लस 25, इसको फिर से हम फॉर्मूले में तोड़ रहे हैं। a स्क्वायर माइनस 25 होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर से हमने एज इट इज़ लिखा और इसको हमने फार्मूले में सेट कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस 5 और a माइनस 5, यही हमारा आंसर हो गया। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।